हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेज। तो आई होप कि आपको पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करो। और पिछली वीडियो में अपने ट्रांसफार्मर के अंदर जो उसके पार्ट्स वगैरह होगा, उसकी वर्किंग, उसकी कार्यप्रणाली में उसके जो भाग थे, कुछ एक भाग उसमें पड़े। तो अपने आज जो आगे भागों की बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के क्या क्या भाग होंगे। ठीक है, तो कल अपने ने जो समझा वो ये समझा कि अपना जो ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर तब तक अधूरा है या तब तक अपने ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर नहीं होगा जब तक उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और अपना क्या होगा, कोर नहीं होगा। तो ये आपका कोर हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, यानी कि आपको यहां से यहां तक पता लग गया होगा। एक बात जरूर याद रख लेना कि प्राइमरी व सेकेंडरी, चाहे कोई भी ट्रांसफार्मर हो, उसमें प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता। अपने ये कह सकते हैं कोई भी वैद्युतिक संबंध नहीं होता। ठीक है, पर होता क्या है, वो होता है चुंबकीय संबंध। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दोनों कोरों के बीच में कोई मैग्नेटिक संबंध नहीं होता, सॉरी इलेक्ट्रिकल संबंध नहीं होता। होता क्या है, चुंबकीय संबंध। कौन सा होता है, चुंबकीय संबंध। ठीक है, यानी कि वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, क्या होगा, चुंबकीय, यानी कि मैग्नेटिकली। ये दोनों मैग्नेटिकली क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं, चुंबकीय युग्मित होते हैं, ना कि वैद्युतिक। इनमें कोई संबंध होता है। और यहां से यहां का जो रेजिस्टेंस होता है वो कह सकता है उच्च हो सकता है। उच्च की जगह अगर आपको अनंत ऑप्शन मिलता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसके आगे भागों की। तो आज अपने भाग पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे ब्रीदर। देखो, अपने वही बात करेंगे जो सिर्फ काम की होगी। ठीक है, रटने के लिए या अपने सीधे कहते हैं कि थ्योरी तो बहुत किताबें पढ़ी है, पर जो उसमें से जो विस्तार निकला है, जो सिरा से जो अपना, वही अपने पढ़ेंगे। तो आज अपनी बात करेंगे किसकी, ब्रीदर की। ब्रीदर को हिंदी में क्या कहा जाता है, श्वसक। क्या कहा जाता है, श्वसक। यानी कि ये ट्रांसफार्मर की ब्रीदिंग क्रिया को, या अपने कह सकते हैं श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। मान लो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है, यहां पर मैंने कोई लोड जोड़ दिया, यहां लोड जोड़ दिया, यहां लोड जोड़ दिया, मेरे 3 लोड जुड़े हैं। तो मेरे अंदर आई स्क्वायर आर टी का मान के चलो एग्जांपल के दूं 200 है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और लोड जोड़ दूं, यहां 2 और लोड, 3 लोड जोड़ दूं। तो जब लोड दुगना हो गया तो करंट भी क्या लेंगे, दुगनी लेंगे। जब करंट दुगनी लेंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर का ऑयल क्या है, ऊपर की ओर फ्लो होगा। ऊपर की ओर जब फ्लो होगा तो किसके अंदर जाएगा, कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाएगा। और जब लोड घटेगा, बात को समझना, या तो ऑप्शन में आएगा लोड घटेगा, लोड विल बी डिक्रीज्ड, या अपने कह सकते हैं लोड डिक्रीज होगा, या अपने ये कह सकते हैं कि उसके अंदर करंट का मान कम होगा, या कह सकते हैं अपना टेम्परेचर का मान कम होगा। तो क्या होगा, तेल नीचे आएगा। जब तेल नीचे आता है तो अपने अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत क्या आता है, वायु अपने अंदर सोख के ले आता है या साथ में अंदर ले आता है। और लाता कहां से है, वातावरण से वायु आती है। इसके अंदर कोई अलग से पंप तो है नहीं, तो कहां से आएगी, वातावरण से। जब वातावरण से इसके अंदर वायु आती है तो बात को समझना कि जो कहानी यहां पर होगी, ऑप्शन में आपको लोड दे, करंट दे, टेम्परेचर दे, तो पहली महत्वता लोड को देनी है। अगर लोड नहीं है तो करंट देगा, करंट नहीं देगा तो टेम्परेचर देगा। ठीक है, अब आपको समझना क्या है वो देखते हैं कि जब लोड घटा या टेम्परेचर घटा या करंट घटा, तो लोड को रेजिस्टेंस भी कह सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक लोड ही होता है। ठीक है, तो जब ये घटेगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो एक ब्रीथिंग की क्रिया करेगा, श्वसन लेगा। आपने देखा होगा इस तरीके से एक पाइप लगी होती है, आप सभी समझते हैं। इस पाइप के अंदर क्या है, एक पदार्थ भरा होता है जो किस प्रकृति का होता है, कैल्शियम क्लोराइड, CCl4 कह सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड प्रकृति का भरा होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, सिलिका जल। क्या बोलते हो, सिलिका जल। तो बस बात को इतना समझना, रटा आपने बहुत होगा, समा आपने बहुत होगा। तो सिलिका जल का काम आपने सबने समझा होगा, क्या होता है, नमी को सोखना। क्या होता है, नमी को सोखना। तो यहां पर आपको क्या समझना है वो देखते हैं कि जब लोड कम होगा या टेम्परेचर या धारा या रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी। तो जब यहां से श्वसन लिया जाएगा, ट्रांसफार्मर के द्वारा जब श्वसन की क्रिया की जाएगी तो इसके अंदर जब क्या जाएगी, वायु जाएगी। तो वातावरण की जो वायु है उसके अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं
नमी, मॉइस्चराइजर। जब मॉइस्चराइजर इसके अंदर जाएगा तो वो मॉइस्चराइजर कब होता है? जब वायु में नमी हो। वायु में नमी मतलब वायु गिल्ली, गिल्ली मतलब पानी, पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब चालक। तो कहने का मतलब यहां से जो चालक जाए वो किस में जाएगा? ट्रांसफार्मर ऑयल में। किसमें चला गया? ट्रांसफार्मर ऑयल में। तो सीधी सी बात यह है कि मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होता है? अचालक। क्या होता है? अचालक। जब उसके अंदर चालक के गुण आने लग जाए तो वो उसकी ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? केवी प्रति एमएम डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो सीधी सी बात ये है कि इसके अंदर अगर नमी जाएगी या पानी जाएगा या मॉइस्चराइजर जाएगा तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर की जो है, अपनी सीधी बात कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर की ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसकी इम्यूनिटी या उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम। मैं सीधी बात जो डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, देसी सी भाषा में, ये क्या हो जाएगा? कमजोर। तो भाई जब कमजोर हो जाएगा तो ये अपने काम को क्या कर देगा? उतना परिपूर्ण नहीं कर पाएगा, तो वाइंडिंग को शॉर्ट होने का डर रहता है। तो सीधी सी बात ये है कि अपने तेल की जो है डायरेक्शन कम ना हो, तो इसके कारण अपने क्या करना पड़ता है? यहाँ से नमी को क्या करना पड़ता है? सोखना पड़ता है। सीधी सी बात है। ऐसा पदार्थ जो इसमें डाला उसको कैल्शियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा है जो नमी को सोख लेता है। सीधी सी बात, जैसे अपने मिट्टी है या कॉटन है या ऐसे पदार्थ जो पानी को सोख लेते हैं, उसी का प्रकृति की क्या है? सिलिका जल, जो क्या है? नमी को सोख लेती है। जब नमी को सोख लेगी तो नमी अंदर जाएगी नहीं, नमी अंदर जाएगी नहीं तो तेल जैसे पहले काम कर रहा था वैसे करता रहेगा। तो भैया मैंने यहाँ पर अपनी जिंदगी में अचानक से क्या आ गई? सिलिका जल। अपने क्या अचानक से नाम ले लिया? सिलिका जल। तो भैया यहाँ पर सिलिका जल के बारे में पढ़े। देखो सिलिका जल में बहुत बार पढ़ा होगा, तो बात को समझना। सिलिका जल या आपने कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CCl। तो सिलिका जल का सीधा सीधा बता दूं, इसकी ये होते हैं कलर इंडिकेटर। क्या होती है? कलर इंडिकेटर। देखो इसका उपयोग और भी बहुत जगह किया जाता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफार्मर में होता है। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर के ब्रीथर या श्वसक नामक एक ऐसा भाग है जिसके अंदर सिलिका भरी होती है। तो कलर इंडिकेटर का मतलब ये होती है रंग संकेतिक, यानी कि रंग इंडिकेटर होता है। तो कहने का मतलब ये सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था कह लो या बिना कार्यरत या बिना अनयूज। तो भैया अनयूज्ड हो या बिना कार्यरत हो या सूखी अवस्था में हो तो भैया ये रंग होगा नीला। आपको कई जगह सफेद भी मिलता होगा, ये कई जगह और भी मिलता होगा। तो भैया बैंगनी बैंगनी को मैं क्लियर कहता हूं, वो और जगह से देखा जाता है। देखो आप सीधा सर्च करोगे तो जरूरी नहीं है ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। एक्चुअल बात इफेक्ट क्या है कि सिलिका जल का और भी बहुत जगह उपयोग होता है। तो जो और जगह का उपयोग होगा उसका रंग आपको दे दिया जाता है। तो भैया सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, सूखी अवस्था में नीला होगा और जब नमी सोख लेगी, नमी सोख लेगी या कह सकते हैं कार्यपूर्वक या कह सकते हैं कि यूज्ड, तो भैया सूखी अवस्था में नीला है। तो यूज्ड होने के बाद हल्का गुलाबी या सफेद, हल्का गुलाबी। ऑप्शन में आपको सफेद ही मिल सकता है, ठीक है। तो सूखी अवस्था में वाली नीला और सोखने के बाद क्या हो जाएगी? हल्का गुलाबी या सफेद। तो भैया सिलिका जल जिसे CCl4 या कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड है। सूखी अवस्था में ये है। इसका काम क्या है? काम भरा जाता है। किस लिए? अगर काम ना करे तो ये क्या होगा? ठीक है, जब नमी सोख लेता है तो नमी सोखने के बाद ये यूज हो जाता है। तो भैया सीधी सी बात है, इसे अपने क्या कर सकते हैं? गर्म कर यूज कर सकते हैं। गर्म होने के बाद वापस इस अवस्था में आ जाएगी। ज्यादा नहीं, बहुत मतलब पहली बात तो हाई लेवल के ट्रांसफार्मर से दोबारा यूज नहीं किया जाता, पर फिर भी अगर यूज करना चाहते हैं, ऑप्शन में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो क्या होता है? इसको क्या है? गर्म करने के बाद अपने जस्ट चने भूनते हैं उसी तरीके से अपने इसको क्या कर सकते हैं? या फिर डिहाइड्रेशन करके इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये होगी अपनी सिलिका जल जो ब्रीदर में भरी होती है। ब्रीदर के बाद जो अपने बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना है वो है रिले। मैं बकोल्ज रिले की बात करूं तो बकोल्ज रिले के बारे में सब जानते होंगे। बकोल्ज रिले क्या है? तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, एकमात्र ऐसी रिले जो माइनर फॉल्ट को या फॉल्ट आने से या अपने कह सकते हैं कि गंभीरता आने से पहले पहचान लेती है, या अपने सीधी बात कह सकते हैं कि फॉल्ट अगर आना हो उससे पहले अपने को क्या कर देती है? इंडिकेट कर देती है। बाकी रिलेज जो होती है वो फॉल्ट के बाद सीधा अपना ट्रिपिंग काम करेंगे या बाकी काम करती है कि सप्लाई को ऑफ करती है, सुरक्षा करती है। फिर ये कैसी है जो पहले अपने को क्या कर देगी? इंडिकेट कर देगी। तो बात को समझना बस कि कैसे। देखो ये आपका मेन टैंक हो गया, मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक पे जो पाइप जुड़ी होती है उसके बीच में क्या लगी होती है? ये आपका कंजर्वेटर टैंक हो गया, ये आपका मेन टैंक हो गया। तो क्वेश्चन समझना,
एकमात्र ऐसी रिले जो माइनर फॉल्ट को पहचान लेती है, या फिर ये कह सकते हैं 2 नंबर पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ तेल प्रचालित ट्रांसफार्मर में होगी। या तीसरी बात ये कह सकते हैं, ये जो सिद्धांत है इसका गैस प्रचालित रिले है, दबाव गैस के ऊपर काम करती है। ठीक है, ऑप्शन को समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना, ट्रांसफार्मर जो होता है वो 500 केवी से ऊपर, 500 केवी से ऊपर इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होंगे उन्होंने तेल यूज किया था। आम ट्रांसफार्मर में तेल यूज नहीं किया, तो जो रिले है ये 500 से ऊपर बड़े में यूज की जाएगी। ठीक है, तो मेन टैंक और कहाँ लगी होती है, ऑप्शन पूछ ले तो मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाली पाइप में, या मेन टैंक व कंजर्वेटर टैंक के बीच में। अब देखो ये जो है इसे मैं इनलेट कहता हूं, इसे आउटलेट कहता हूं। इस चीज को यहां बढ़ाऊंगा, यहां इनलेट बढ़ाऊंगा, यहां आउटलेट। तो बात को समझना, ये अपना आई इनलेट दिखाऊंगा, ओ आउटलेट दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपका हो गया इनलेट, ये आपका क्या हो गया। देखो समझते जाना बात क्या होती है। ये एक ऐसी रिले है जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बात को समझना कि ये जो रिले है ये अपने लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, इसके अंदर यो जो मैं बना रहा हूं ये गोल, ये दोनों क्या है, F1 F2 क्या है, F1 और F2। क्या है, F1 और F2। ठीक है, अब बात याद रखना, इसके अंदर दो तो होंगे सर्किट, दो होंगे सर्किट, दो होंगे फ्लोट, दो होंगे मरकरी स्विच। मैं जो मेन पॉइंट है उस पर बात करता हूं। सबसे पहले एक अलार्म सर्किट होगा और एक इसमें क्वाइल होगी। और आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर में डीसी कहां उपयोग की जाती है, होता नहीं है, पर एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में डीसी कहां उपयोग की जाती है, तो भैया बखोल रिले के 2 नंबर सर्किट कह ले या अपने ट्रिपिंग सर्किट कह ले उसमें। तो ये जो है इसे बोलते हैं अपर फ्लोट, अपर फ्लोट, इसे बोलते हैं लोअर फ्लोट। क्या बोलते हैं, लोअर फ्लोट। ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है, इसे अपर फ्लोट, इसे लोअर फ्लोट। ये अपना है अलार्म, क्या है अलार्म, ये अपनी डीसी सप्लाई है, ये अपनी कॉइल है। अब समझना क्या होगा, जब इसके अंदर ट्रांसफार्मर जब गर्म होगा तो तेल इनलेट से यानी कि यहां से जाएगा कहां, कंजर्वेटर टैंक की ओर। जब यहां से इन होगा ऑयल तो नीचे क्या बढ़ेगी, भाप बढ़ेगी। नीचे से भाप जब बढ़ेगी तो ऊपर की ओर उठेगी, उस सतह पे क्या आगे बुलबुले, या अपने कह सकते हैं सतह पर भाप आगे इकट्ठी होगी। जब सतह पर भाप आके या अपने कह सकते हैं प्रेशर इकट्ठा होगा, देखो, और इसके अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जैसी गैसें जो होती हैं वो अपनी बाहर जाती हैं, तो क्या होता है सतह पर जब दबाव पड़ेगा तो ये सर्किट क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। जब ये लेवल मेंटेन करेगा तो ये यहां पर देखो, इस स्विच को बोलते हैं मरकरी स्विच। बात को याद रखना, फ्लोट एल्यूमिनियम के बने होंगे, भरा इनमें पारा होगा इन स्विचों में, इन्हें मरकरी स्विच भी कहा जाता है। तो मरकरी एक चालक है और असलियत में तो ये एक सुपर चालक है। कमरे के तापमान पे ये क्या होता है, एक अच्छा सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो कहने का मतलब जब ये लेवल मेंटेन करेगा तो ये पारा कहां टच होगा, यहाँ। जब ये यहाँ टच होगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा। जब ये सर्किट पूरा होगा तो ये अलार्म क्या होगा, बजेगा। क्या होगा, बजेगा। यानी कि माइनर फॉल्ट हुआ। देखो माइनर और मेजर फॉल्ट क्या होता है, मान लो ये कोई कॉइल है आर और ये क्या है भाई, इनके आपस में भिड़ने से पहले किसी एक कॉइल की अगर बात करूं, मान लो इसके दो इंसुलेशन के टर्न आपस में भिड़ गए, इंसुलेशन उतर गया तो हीट होगा, हीट होके बाद ऊपर उठेगा तो माइनर फॉल्ट है। इसने पहले पहचान के अलार्म बजा दिया। अलार्म बजाने का मतलब कि जीएसएस में पता लग गया भी कोई ना कोई फॉल्ट होने वाला है या थोड़ा बहुत फॉल्ट हो चुका, तो क्या होगा, हीट होता है तो पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर हीट हो गया ऐसे वैसे। तो क्या होता है, कोई बंदा आता है वो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कट कर देता है, तो ये वो माइनर फॉल्ट। मान लो दो फेज आपस में भिड़ जाए, मेजर फॉल्ट आ गया, गंभीर, बहुत ही अत्यंत भयंकर इसमें फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा, अधिक तेजी से क्या बढ़ेंगे, बुलबुले। और जब अधिक तेजी से भाप बढ़ेगा तो ये प्रेशर तो बताएगा, ये फ्लोट तो अपना काम करेगा। अब जब ज्यादा प्रेशर होगा और जब ये फ्लोट कोई आके अगर स्विच ऑफ नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इस पे दबाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेंटेन होते सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सर्किट जब ऑन होगा तो सप्लाई इसके अंदर ऊर्जित होगी। सप्लाई जब इसके अंदर जाएगी तो ये कॉइल क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जब ये कॉइल चार्ज होगी तो ये ट्रिपिंग सर्किट के साथ जुड़ी होती है, यानी कि अपना जो सर्किट ब्रेकर होता है, मेन सप्लाई सर्किट ब्रेकर, उसके साथ जुड़ी होती है। और ये इसके कॉन्टैक्टर को क्या, इस तरीके से कॉन्टैक्टर होते हैं, कॉन्टैक्टर को क्या कर देती है, अलग कर देती है। कहने का मतलब पहले चिपके होते हैं बाद में अलग कर देती है, जिसके कारण मेन सप्लाई ट्रिप हो जाती है।
अलार्म सर्किट सबसे माइनर फॉल्ट पे या पहले काम करता है, ट्रिपिंग सर्किट सबसे बाद में काम करता है, ट्रिपिंग सर्किट मेजर फॉल्ट में काम करता है। ट्रिपिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सीधा ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अलार्म सर्किट में डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ संकेत दिया जाएगा। यहाँ एसी सप्लाई यूज किया जाती है, पर यहाँ क्या डीसी। यार डीसी सप्लाई क्यों यूज की? क्योंकि एसी सप्लाई को पकड़ के नहीं रख सकते, पर डीसी सप्लाई को पकड़ के रख सकते हैं। तो समझना इतना ही है कि डीसी सप्लाई कभी भी फेल नहीं होती, बात को समझना, ठीक है। एसी सप्लाई फिर भी फेल हो सकती है, बीच से ऑटो कट हो सकता है, उड़ सकती है सप्लाई, पर डीसी सप्लाई कभी फेल नहीं हो सकती, इसे अपने पकड़ के रख सकते हैं। तो मतलब कहने का इतना ही हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, दो सर्किट हुए, ये रहा एक सर्किट, ये रहा अलार्म सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट, दो इसके अंदर फ्लोट होगी, अपर फ्लोट लोअर फ्लोट। डीसी यहाँ यूज होगी, यहाँ कॉइल, ये अलार्म सर्किट। फ्लोट इसके एल्यूमिनियम के, भरा क्या होगा पारा, मर्करी स्विच की तरह दो। तो ये आपका सर्किट कौन सा है पूरा, ये अगर पूरी बात करूं तो ये आपकी क्या है बुशकोल्स रिले। तो बुशकोल्स रिले जो होते हैं ट्रांसफार्मर वही लगी होगी जहां तेल होगा, और तेल से इसमें भाप बनेगी। तो गैस प्रचालित रिले है, माइनर फॉल्ट को पहचान सकती है, फॉल्ट आने से पहले पहचान सकती है, ठीक है। और कहने का मतलब ये सुरक्षा युक्ति है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सुरक्षा युक्ति है, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर ले, टेपिंग सिलेक्शन स्विच। अब ये टेपिंग सिलेक्शन स्विच क्या है? मान लो मैंने सर्किट में इतना सर्किट जोड़ रखा है, मान लो मेरी एक टर्न 100 वोल्ट दे रही है, 2 टर्न 3 टर्न मान लो जुड़े हैं, तो मेरे पास कितनी वोल्टेज आएगी 300। एग्जाम्पल, टोटल बनाने वाला ट्रांसफार्मर कितनी है, 1 2 3 4 5, 500 वोल्ट बनाने वाला है। मैंने टेपिंग को अगर इतना लिया है तो मुझे कितनी आउटपुट मिलेगी 300। मान लो लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है तो वोल्टेज की अगर अधिक मांग होती है तो अपने ये कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज अधिक मांग हो तो ये अगर अपने टेपिंग को यहां ले आए, ये हटा दें, तो यहां से अपने कितनी वोल्टेज मिलेगी 500। तो अपनों ने पहले यहां तक टेपिंग का सिलेक्शन किया, अब टेपिंग सिलेक्ट यहां तक कर ली, टेपिंग सिलेक्शन स्विच, या कह सकते हैं तार चुनित कुंजी, तार चुनित कुंजी कह लो, तार चुनित कुंजी के अलावा आपसे टेपिंग सिलेक्शन स्विच के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार का होता है, बात को समझना, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है हस्तचलित। क्या होता है? हस्तचलित। ऑटोमेटिक और मैन्युअली। मैन्युअली में क्या होता है? मैन्युअली में जब लोड की ज्यादा जरूरत होती है या वोल्टेज ज्यादा जरूरत होती है, टेपिंग अपने हाथ से करके क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि आप सर्किट में इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज भेज सकते हो। पर जो होता है टेपिंग सिलेक्शन ऑटोमेटिकली में लोड के अनुसार अपने आप टेपिंग का सिलेक्शन होता रहता है, यानी कि 100 चाहिए तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगी, 200 चाहिए यहाँ, 300 यहाँ, 400 यहाँ। तो बात को इतना समझना कि टेपिंग को जैसे अपने मिक्सी के अंदर क्या होता है, आप टेपिंग को कम ज्यादा करके स्पीड कम ज्यादा करते हो, वैसे ही सेम कंडीशन इसमें होती है, आप इसमें लोड की पूर्ति टेपिंग को कम ज्यादा करके करते हो। ठीक है, याद रखना 40 से 80% तक अपने इसके टेपिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये टेपिंग सिलेक्शन स्विच जो होता है ये सेकेंडरी में सुयोजित होता है। कहाँ होता है? सेकेंडरी में। क्लियर है? अब बात करते हैं बुशिंग की। आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर इस तरीके से 3 इंसुलेटर लगे होंगे, तो ये जो इंसुलेटर है ये किसके होते हैं? पोर्सलिन के। इसे पोर्सलिन बुशिंग के नाम से भी जाना जाता है। पोर्सलिन बुशिंग काम क्या करती है? नंबर ऑफ टेपिंग को कम करती है, यानी कि मेरी वाइंडिंग होगी जितनी मर्जी टेपिंग हो, पर अत्यधिक लास्ट में अपने को यहां से 3 टेपिंग मिलेगी, एक आर के लिए, एक वाई के लिए, एक बी के लिए। कहने का मतलब इस इंसुलेटर से नहीं सप्लाई जुड़ेगी। यहां पर मान लो बस बार है, या आर या वाई या बी जुड़ गया, तो ये जुड़ता कहां है? बुशिंग नट से। कहां जुड़ता है? बुशिंग नट, बी एन, बुशिंग नट। ये किसके बने होते हैं? पीतल के। किसके होते हैं? पीतल के। तो बुशिंग नट पीतल के और बुशिंग इंसुलेटर किसके बने होंगे? पोर्सिलिन के। टेपिंग, नंबर ऑफ टेपिंग को क्या करता है? कम, और सप्लाई को आउट यहीं से ही किया जाता है। तो ये वाइंडिंग से सीधे जुड़े होते हैं। मान लो यहाँ से 3 जुड़ गए तो 3 खुले, यानी कि स्टार के अंदर हो गया। अगर अपने ऐसे करके इस तरीके करते हो तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। वो एक अलग बात है, पर बात इतना समझना, बुशिंग किसकी होती है? बुशिंग नट किसका होता है? बुशिंग का काम होता है। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक होते हैं। तो भैया आज अपने आई होप कि ट्रांसफार्मर के ऑयल
हो चुका है, वाइंडिंग हो चुकी है, TSS स्विच हो चुका है, अपना ब्रीदर हो चुका है, और कंजर्वेटर टैंक हो गया, मेन टैंक हो गया। कूलिंग पाइप्स की बात कर लें तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपने इस तरीके से देखा होगा, या तो पाइप्स होंगी या रेडिएटर में पत्तियां होंगी इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो बात को समझना, या उसके अंदर क्या होगी पत्तियां और या उसके अंदर क्या होगी पाइप्स, काम दोनों का समझना। ट्रांसफार्मर का जब तेल गर्म होता है तो इन पाइपों से क्या होता है, फैलता है, अंदर बाहर जाता है। तो जब तेल, देखो यहाँ पर तेल इतने से के अंदर है, जब इसके अंदर जाएगा तो वातावरण में अलग से जब फैलेगा तो कूलिंग का मतलब होगा ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा। तो कूलिंग पाइप में जब तेल का क्या होता है, आयतन बढ़ता है और तेल उसके अंदर से फैल के जब आता है तो तेल क्या होता है, ठंडा, ठीक है। ये तो होगी कूलिंग पाइप। कई बार आपने इस तरीके की पत्तियां देखी होंगी, तो इस एक पत्ती को फिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिन मतलब एक पत्ती, और इन सभी को कहा जाता है फिन्स मतलब पत्तियां। तो रेडिएटर भी होता है जो कूलिंग का काम करता है। तो ये कूलिंग का मेथड हो गया फिलहाल साधारण, जो ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के जो भाग थे आई होप लगभग हो गए होंगे, अगर कोई रह गया होगा तो देख लेंगे। आज आपने बात करेंगे वो ट्रांसफार्मर के भागों की, आपको सिर्फ बता दूंगा कि ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से होते हैं, फिर उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो बात को समझना, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप, देखो वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन। 2 नंबर बात करें कोर, यानी कि मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय रास्तों के आधार पर कोर शेल बेयरिंग। 3 नंबर बात करें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कौन सा आएगा, सीटी, और अपनी आएगी क्या, पीटी। 4 नंबर बात करें फाउंडेशन, आधार या व्यवस्था या रखने के आधार पे, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर, ठीक है। 5 नंबर अगर मैं बात करें, साधारणतः 2 प्रकार के आपको ट्रांसफार्मर ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इनको भी अलग अलग अध्ययन करवाएंगे। 6 नंबर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक और ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा आपको, जो आपका क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के अलावा आपको एक और ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा, जिसे अपने क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और ट्रांसफार्मर आएगा जिसे अपने क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ प्रकार के ट्रांसफार्मरों का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिक्वेस्ट है, चाहे इसको जैसे मर्जी समझ लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।